अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आपको पता है आलिया मानसून की जो बारिशें हैं जिन्होंने बलूचिस्तान भर में तबाही मचाई हुई है, तो हम क्यों ना इस पर कोशिश हम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल AK टुडे के ज़रिए कि जहाँ जहाँ भी इंतज़ामी गफलत हुई है हम उनको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं सराग उड़गी की तरफ आया हूँ। सराग उड़गी के सर पे ये जो इलाका है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया था रिसेंटली। मुबिन खिलजी जो कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA है, उनके फंड से मेरे ख्याल से बनाया गया है। मेरे कब में आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं, सामने उसका स्पेलवे भी बना हुआ है। ये डैम का पत्थर मतर आपको दिखाएंगे, मगर इस तरफ जो ये एरिया है, ये आलिया मानसून की जो बारिशें हैं, जो स्पेल था जिसने सराखुला के तमाम इलाके को तबाह वो बर्बाद कर दिया। इस डैम को बनाए हुए बिल्कुल अभी चंद साल ही हुए, 2-3 साल हुए। इस पे तकरीबन खतीर रकम जो कि 30-40 करोड़ रुपए रकम इस पे खर्च हुए। अब मकामी लोगों से भी बातचीत करते हैं, मुतबरीन से बातचीत करते हैं कि हाया ये क्या कमज़ोरी थी ये डैम, क्योंकि वहाँ पे वो पक्का स्पेलवे बनाया गया है, ये सामने पत्थर लगे हुए, मगर ये जो छोटा सा जगह है जहाँ से ये डैम टूटा है, ये क्यों नहीं बनाया जा सका। अलबत्ता ये बनाया गया था मेरे ख्याल से, मगर इसको कमज़ोर बना के इसने बारिश ने इसको जो है चुकनाचोर किया है, मसमार किया है। इस डैम पे जो हमारे कौम के खतीर रकम था वो एक ज़ाया हो गया। तो इसके साथ ही हमारे साथ साबिक गवर्नर के PS इनायत काकड़ साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका ताल्लुक़ नवाकिली से है, आप नवाकिली में काफ़ी टाइम से सोशल वेलफेयर के काम भी करते हैं, लोगों के मसले मसाइल आप हमेशा से दरियाफ्त करते हैं। इनायत साहब, आप बता दीजिएगा, आपका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सर, ये जो डैम बनाया गया है ये कब बना था और इस पर कितनी लागत आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका असमत साहब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस अहम इशू पे हमारे इलाके की जो ख़ास इनसे बड़े नुकसानात हुए आगे ये सैलाबी रेले से, और इनको आप उजागर कर रहे हैं। आपको पता है कि ये 1 साल नहीं हुआ है इस डैम का कि ये बने, और इस पे तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत आई है, नाकिस मटेरियल की वजह से और गैर मयारी तामीर की वजह से ये डैम टूट गया और आगे आबादी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, घरों को। वहाँ पे आपने शायद देखा होगा नीचे बिल्कुल कि लोगों के माल मवेशी, घर, उनके जो सामान थे सारे ले गए। तो इससे ये है कि हमने हक बोलना है, सच बोलना है, हकीकत बोलना है। चाहे हमारी पार्टी को गलत काम को हमने हाईलाइट करना है और इसी गलती को हमने मरकज़ तक पहुंचाना है, खान साहब तक पहुंचाना है। और इसके साथ साथ ये तमाम पार्टियां अपने आप में ये इस तरह के ये प्रमोट करे, इस तरह कि वो अपने अंदर इस तरह दिलेरी और सच्चाई पैदा करे ताकि उनका MPA हो, उनका MNA हो, उनका मिनिस्टर हो, उनका काउंसलर हो, जो भी हमारे मुल्क के ख़जाने को, हमारे अवाम के वसाइल को गलत इस्तेमाल करे या लूट रहे, तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, उनके हाथ रोके। इनका इंशाल्लाह हम हाथ भी रोकेंगे और ऐसे लोगों को हम इस तरह हाईलाइट करेंगे अपने मरकज़ पार्टी के मरकज़ी हमारा जो लीडरशिप है उनके सामने ये रिपोर्ट हम ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारा सरकारी ख़जाना इस तरह ज़ाया हो रहा है। आइंदा इस तरह लोगों को इकट्ठ ना दे, जो मुल्क को, जो हमारे इलाके को और इस तरह नुकसान दे। आप इस तरह नुकसान दे रहे हो जिनसे माली और इंसानी लोगों को नुकसान पहुंच रहे। आपने खुद भी खाया, लूटा, मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया और दूसरी तरफ आपने आवाम को नुकसान पहुंचाया। आपने देखा कि लोगों के माली कितना नुकसान हुआ, जानी कितना नुकसान हुआ। इस तरह कमाने पे हम लानत बेचते हैं कि इस तरह आप लूटे और उनसे हमारे आवाम को, हमारे गरीब आवाम को नुकसान पहुंचे। तो उनके जो घर थे, उनकी झोपड़ियाँ थे, वो सब जो है पानी बहा कर ले जाए। इनायत भाई, ये जो पीछे ये डैम बनाया गया, ये इसको मैं बचपन से यहाँ पे आता हूँ। पिकनिक पॉइंट था, जाहिर सी बात है, हम लोग भी क्वेटा शहर में यही करीबी पिकनिक पॉइंट्स होते हैं, हम लोग बचपन से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। ये एक अच्छा जगह है, यहाँ पे पानी काफ़ी मिकदार में रुक सकते हैं, जो कि क्वेटा के तमाम ट्यूबवेलों को ये हेल्प आउट कर सकते हैं। मगर आप क्या समझते हैं, ये जो पानी के ज़या, लाखों लीटर यहाँ पे पानी का ज़या हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये ठेकेदार जो इरिगेशन के अफसरान है वो क्यों ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं? इसका इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो रहे? ये टीमें इस्लामाबाद से जो आई है, जो हुकूमत दावे कर रहे, वो टीमें कहाँ पे? इस तरह देखो कि जब आपका हेड निगरानी नहीं करे,
बाकायदा अफसरों पे चेक एंड बैलेंस ना हो और उनके डेली उनके काम को चेक न किया जाए और उन पर जो बाकायदा मिनिस्टर से नीचे सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी से नीचे जो इसके एक्सेन होते हैं, एसडीओ होते हैं, साइड इंजीनियर होते हैं, उन पर जब आप यहाँ पे आपको पता है कि हमारे मुल्क में यही तो हमारी बदकिस्मती है कि कागज़ों में काम मुकम्मल हो जाते हैं और ज़मीन पे उसका कोई वो नहीं होता है, चेक एंड बैलेंस नहीं, नाम व निशान नहीं होते हैं। इस तरह तो लूट रहे हमारे मुल्क का ख़जाना। इस पे लाजमी बात है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आपके सामने इसके पीछे शायद कैमरा आपका दिखा है अयूब खान के डैम का एक डैम बना है, वो आधा काम तकरीबन कंप्लीट हुआ है। ये डैम अगर उस पे काम होता तो एक तो हमारे पैसे बच जाते, तकरीबन इस पे 40 लगे तो उस पे 10-15 करोड़ भी लगा कि वो कंप्लीट हो सकता था। वो एक बात। दूसरी बात, वहाँ से जब ये 2 दफ़ा बारिश हो जाए और इस तरह सैलाब आ जाए, पानी आ जाए, ये मिट्टी से भर जाता है, फिर इस पे यही खर्चा, फिर इतना खर्चा होगा कि उसको सफाई साफ करने में। तो इसके बजाय अगर उस डैम को कंप्लीट कर लेते, वो जो आधा काम मुकम्मल हो चुका है और वो अयूब खान के दौर में वो बना है, उसके पीछे जो वहाँ पे मिट्टी भी नहीं होता था और जल्दी भर भी नहीं जाता था और उनसे जो है पानी भी वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होता था, जिनसे हमारे कोयटा शहर आपको पता है कि पानी के हवाले से बिल्कुल यहाँ पे आप भी तकरीबन 8 महीने गवर्नर साहब के पीएस रह चुके थे। आप लोगों का एक प्रोग्राम था, अगर गवर्नरशिप ख़त्म नहीं होती तो आप लोग भी मज़ीद डैम लाते बलूचिस्तान के ये जो रूरल एरियाज़ है, पश्तून बेल्ट में, बलोच बेल्ट में। आपको क्या लगता है आइंदा हर पार्टी जो आती है वो कहते हैं हमने 100 डैम्स प्रोग्राम किया, इस तरह के डैम्स बनाने से अच्छा नहीं है कि हम अपने कौम को रोज़गार दे, तालीम दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, कि करोड़ों अरबों रुपए जो है ज़ाया हो रहे कौम के? इस तरह देखें, इस तरह है कि यही बात तो हम कर रहे हैं कि हमारी ख़जाने को नुकसान के बजाय अगर इस तरह पैसे कदरी और तरक्की हमारे मुल्क के, हमारे तालीमी इदारों पे, सेहत पे, हमारी कोयटा शहर बल्कि बलूचिस्तान इंतहाई पसमानदा है बनिस्बत दूसरे सूबों के। हमारे गवर्नर साहब ने वफाक को रिक्वेस्ट करके हम 100 डेढ़ में तकरीबन हमने 12 से 14 डैम रखे थे, जिसमें हमारे यहाँ ना 2 नाला डैम हमने रखा था। उसमें जोब में था, तकरीबन खलात में था, और यही और हमारे जिस इलाकों में पानी की वो लेवल नीचे थी तो ज़रूरत है डैमों की, हमने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। इस्लामाबाद से तकरीबन हमारे प्रोसेस कंप्लीट थे। आप यकीन करो कि जब से ये गवर्नमेंट आया, ये क्राइम मिनिस्टर, इसके वफाकी वज़ीर हाउसिंग प्लानिंग यानी एहसन इकबाल ने उस पर बाकायदा काठियाँ लगा दिए। हमारे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख़ में खान साहब ने साउथ को 600 अरब रुपये दिए, 600 अरब रुपये पैकेज दिया एक्स्ट्रा बजट के। आपका अभी जो बजट पेश हुआ ये 600 अरब रुपये था। 610 अरब खान साहब ने बलूचिस्तान की तारीख़ में, इस चीफ मिनिस्टर को भी पता है, तमाम काबीना को पता है कि बलूचिस्तान की तारीख़ में 600 रुपये वाहिद इमरान खान साहब ने साउथ को 600 अरब रुपये बजट दिया। और अभी जब गवर्नर साहब उस पर काम कर रहे थे, नॉर्थ को 500 अरब रुपये मिल रहे थे। अगर हमारी गवर्नमेंट मज़ीद चलता 2-4 महीने तो उस पर हमारे प्रोसेस काम कंप्लीट था, साउथ को 500 अरब रुपये मिलते। इस 500 अरब रुपये से आपको पता है अगर ये इस तरह ज़ाया ना होते या ऐसे की तकदीर में ना आते तो पश्तून बेल्ट के यकीनन तकदीर बदल जाती। सिर्फ डैमों के हवाले से नहीं, वहाँ पे आपके रोडों के हवाले से हमारे नीचे से बात हुआ था।